नमस्कार, मैं सीमा खन्ना, रन एस्ट्रोलॉजी बाय सीमा खन्ना। आज हम पार्ट 11 लेके आए हैं। जैसा कि पिछली बार हमने नवांश के ऊपर बात की थी, तो आज हम बात करेंगे विषोत्तरी दशा के ऊपर। दशाएं बहुत सारी हैं एस्ट्रोलॉजी में, काफ़ी दशाएं हैं, योगिनी दशा, चर दशा, षोडश दशा, लेकिन हम विषोत्तरी के ऊपर ही बात करेंगे कि प्रचलन में विषोत्तरी दशा ज़्यादा चलती है। राशि की विषोत्तरी दशा है और ये स्टीक भी बैठती हैं और हम इसी पे काम करते हैं। विषोत्तरी दशा 120 साल की है। जैसा कि मनुष्य की आयु 120 साल पूर्ण आयु कहा गया है और मध्यम आयु, वैसे 3 आयु हैं, अल्प आयु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। तो पूर्ण आयु 120 साल की कह के चलते हैं, तो इसीलिए विषोत्तरी दशा भी 120 साल की है। तो इसमें विषोत्तरी दशा में 9 दशाएं हैं। ये जन्म राशि से के नक्षत्र से लेकर चलती हैं। तो उसमें केतु की दशा, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, इस क्रम से दशाएं चलती हैं। अब जैसे केतु की दशा है तो वो 7 साल की चलेगी, शुक्र की दशा है तो वो 20 साल की चलेगी, फिर सूर्य की दशा है तो वो 6 साल चलेगी, चंद्रमा की दशा है, ये सब मैं महादशाओं की बात कर रही हूँ। चंद्रमा की दशा है तो वो 10 साल चलेगी, मंगल है फिर 7 साल चलेगी, और बुध है तो 17 साल चलेगी, शनि है तो 19 साल चलेगी। तो ये महादशा जो है, इसमें तीन दशाएं हम लेके चलते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा जो है वो सालों में जाती है और प्रत्यंतर दशा उसमें थोड़ी सी छोटी आती है, और और प्रत्यंतर दशा उसमें और थोड़ी अंदर छोटी आती है। जैसा कि जीवन का क्रम है कि कभी हमको जीवन में सुख मिलते हैं, कभी हमको दुख मिलते हैं, उसी तरह महादशा एक आती है जो हमारी कुंडली में किस तरह की आई है वो हम आगे भी इस पर बात करेंगे। और उसके बाद फिर प्रत्यंतर दशा आती है, अंतरदशा आती है। तो उसका मतलब ये है कि एक दशा, महादशा जो हमारी आ गई है, वो दशा हमें ये बताएगी कि हमारे जीवन में आगे अब कैसा समय आने वाला है। वो हमको महादशा हमें डिसाइड करेगी। और अंतरदशा जो है, जैसे जैसे अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ये पता लगेगा कि समय बहुत अच्छा महादशा से पता लगेगा, बहुत अच्छा या बहुत बुरा आ रहा है, लेकिन उस समय को कैसे कंट्रोल हो रहा है कि कभी वो अच्छे में, कभी वो बुरे में। जैसे अच्छा दशा आई है, बहुत अच्छी दशा आई है, लेकिन उसके बीच में अंतरदशा का जो ग्रह आया वो बहुत अच्छा नहीं है, अकारक है, तो वो क्या रहेगा, तो वो मिला जुला काम रहेगा, वो बहुत अच्छा टाइम जैसे नहीं आएगा उसके बीच में। लेकिन उसके बाद अच्छे प्लैनेट की दशा आ गई है तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो महादशा हमें ये बताएगी आने वाला आपका समय कैसा आने वाला है। और अंतर और प्रत्यंतर वो थोड़े समय के लिए, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए चलते चलते, कई बार 8-9 महीने के लिए चलते चलते वो हमें थोड़ा सुख, थोड़ा दूध दे के आगे जाएंगे। तो ये 120 साल जो हमारी पूर्ण आयु बताई है, ये आप देखो कि ये जन्म नक्षत्र से, जो जातक का जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा जिस राशि में होता है उसका जो नक्षत्र है, उससे वो दशा स्टार्ट होती है। जातक जन्म लेता है, जातक इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये दशा कर्म वही चलती है, पहिया वैसे ही चलता रहता है। कैसे चलता है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने कैसे कर्म किया, उस हिसाब से आपको वो दशा कर्म मिलने वाला है, उसी हिसाब से आपकी कुंडली में वो योग बनने वाले हैं। अब हमारे जो महापुरुष, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने हमारे जन्म और मृत्यु तक को देख लिया और उस हिसाब से हमारा जन्म चक्र बना दिया। अब जब हम जन्म लेते हैं तो कई बार हमारे, जैसे शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा का जो कर्म है वो 20 साल है, जो सीमा है वो 20 साल की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जन्म की भुक्ति हमको 20 साल की मिलेगी। हो सकता है कि उसकी सिर्फ 2 साल ही हमें मिले, या 10 साल मिले, या 5 साल मिले, या कुछ महीने ही मिले। ये हमारे कर्म के ऊपर है, हमारा कर्म कैसा करके हम आए हैं, और जातक की जो जन्म कुंडली मिली है उसमें योगों के आधार पर शुक्र हमारे लिए कारक है या अकारक है, ये सब हमारा कर्म के ऊपर ही बना है। और उसी हिसाब से हम जन्म लेते हैं, उसी हिसाब से हमारे ये चक्र चलता रहता है, लेकिन जो दशा क्रम है हमारा वही रहेगा। ये आपके कर्मों पे निर्भर रहेगा कि आप कौन सी दशा क्रम लेके अब आएंगे। तो ये तो आ गया हमारा दशा। अभी ये दशा है महादशा। महादशा के बाद अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशाएं चलेंगी।
अब जातक जब जन्म लेता है तो कुंडली में वो किस दशा लेकर आ रहा है और आने वाले समय में उसको कौन कौन सी महादशाएं मिलने वाली हैं, तो कौन कौन सा उसका समय आने वाला है, ये प्रक्रिया पूरी हमें, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि हमारा दशाक्रम है, ऐसे केतु से शुरू हुआ, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। अब इन दशाओं में जातक को ये 7 साल की मिल रही है, ये 20 साल की मिल रही है, ये 6 साल का मिल रहा है, चंद्रमा 10 साल का दे रहा है। उसके बाद मंगल हमारी 7 साल की है, बुध हमारा 17 साल की है, बृहस्पति हमारी 16 साल की है, शनि हमारी 20 साल की है, शनि हमारा 19 साल का है। तो ये दिशाएं हमारी इस क्रम से मिल रही है। अब हमारे जीवन में जब जातक जन्म लेता है तो हमारा जन्म में हम जातक को ये दशाक्रम ये बताएगा कि उसके जीवन में आने, ये महादशा जो है, ये महादशा हमें ये बताएगी कि जातक का आने वाला समय कैसा रहेगा, सुख में रहेगा या दुख में रहेगा। जैसे कि हम एक कुंडली बनाते हैं, कोई भी हम इसमें एक लगन ले लें, जैसे हम 3 मिथुन लगन ले लेते हैं, तो मिथुन लगन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, ये हमने मिथुन लगन की कुंडली बनाई है। तो मिथुन लगन में यहाँ पे हमको बुध जो कि लग्नेश है, बुध लग्नेश है, शुक्र 12 भाव का स्वामी है और बृहस्पति मारक है। यहाँ पे बृहस्पति मारक है, बृहस्पति 7 और 10th लॉर्ड का स्वामी है और शनि यहाँ पे 8 और 9th हाउस का स्वामी है। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि किस प्लेनेट की दशा हमको अच्छा फल देने वाली है। अब बुध अगर हमारे को जन्म के समय से ही या बीच में दशाक्रम ऐसा आता है कि हमारे को बुध से दशा मिल रही है, तो बुध के बाद कौन सी दशा आएगी? बुध के बाद हमको स्टार्ट हो जाएगी केतु की दशा। अब यहाँ पे स्थिति ऐसी होगी कि अगर जन्म के समय हमें बुध की दशा मिली है तो जातक के बुध की प्लेसमेंट कैसी है? अगर बुध यहाँ पे कुंडली में किसी कौन सी जगह पे बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा नहीं है, 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस के लिए अच्छा है, जातक के कर्म के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे नीच होकर बैठा है तो वो दशा कैसी जाएगी? जो अगर नीच है तो जातक की हेल्थ वगैरह के बारे में होगा, तो जातक के बारे में सारा यहाँ पे हमको पता चलेगा। तो बुध अगर पहले मिला है तो बुध के बाद हमको मिलेगी केतु की दशा। तो केतु, अब यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी है? केतु की प्लेसमेंट, केतु का कहते हैं कि वो जहाँ बैठता है उस भाव के संबंधी कुछ ना कुछ तोड़-मोड़ करता है, उस भाव संबंधी कुछ नुकसान करता है। लेकिन अगर केतु त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन जाता है तो वहां पर वो अच्छे फल भी देता है। तो यहाँ पे अगर केतु 5वें भाव में, 9वें भाव में या केंद्र के किसी साथी के साथ बैठा है तो वहां पे तो उसका फल अच्छा देगा। लेकिन चलो, केतु की दशा हमारे पास 7 साल की आती है। उसके बाद आ जाती है शुक्र की दशा बुध के लगन वालों के लिए अच्छी जाती है। अब हमने दशाक्रम देख रहे हैं कि जातक की अगर बुध की मिलती है, लगन की मिलती है, तो उसके बाद केतु, शुक्र, सूर्य भी यहाँ पे क्या है? 3rd लॉर्ड है, तो ये बहुत अच्छा। और बुध और सूर्य का संबंध अच्छा है, लेकिन सूर्य सम दशा जाएगी, उसको हम बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत खराब भी नहीं कहेंगे। तो सूर्य के बाद आएगी चंद्र की दशा। बुध और चंद्र का संबंध सबको पता है कैसा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर जब बुध की दशा आती है, बुध आता है जन्म के समय में उसको कितनी मिली है? 17 साल की दशा, उसके बाद कितनी मिली है? 10 साल की भी मिली है। बुध के बाद केतु, फिर 7 साल, शुक्र अच्छी दशा 20 साल, फिर सूर्य बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, सम कहेंगे, फिर चंद्रमा। इस तरह दशाक्रम ये कहेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। कि जो ग्रह प्लैनेट्स आ रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने बुध को बोला रखी है, अगर हम दूसरी कुंडली को देखें, तुला लगन को अगर हम ले लें, तुला लगन ले ले
तुला लगन में क्या है, यहाँ पे शनि योग कारक ग्रह है, और अगर ये शनि की दशा यहाँ पर इनको, और शनि जो है अपनी अच्छी यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, तो ये शनि दशा हमें बहुत अच्छी देने वाला है। तो और शनि क्योंकि योग कारक है तुला लगन वालों के लिए, तो शनि अगर जातक के जीवन काल में, जबकि जातक अपनी युवावस्था में है, जब उसने सब कुछ गेन करना है, लाइफ उसकी आगे बढ़ने वाली है, उस टाइम पे आता है, तो उसको सभी प्रॉस्पेरिटी, विद्या, क्योंकि 5th हाउस का भी है, हर तरह की सुख सुविधा उसको प्राप्त होगी। अगर यही शनि जो है कर्क लगन वालों के लिए आ जाए और युवावस्था में आ जाए, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए वो अकारक है, तो वो दशा उनके लिए खराब जाएगी। तो क्योंकि शनि महादशा है, अब महादशा में वो उसने 19 साल लेके आते हैं, तो जातक के 19 साल या तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, 19 साल बहुत खराब जाने वाले हैं। यहाँ पे हमने 19 साल शनि के महादशा की बात की है। इसके बाद अंतरदशा भी आती है। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी जीवन बहुत अच्छा है, कभी जीवन में बहुत खराब है, कभी सम चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जातक के जीवन में महादशा आई है, या तो बहुत अच्छी आई है, बहुत खराब आई है। जैसे हमने तुला लगन वालों के लिए बोला है योग कारक है, तो उसकी शनि की दशा बहुत अच्छी महादशा आई है। लेकिन अंतरदशा में कैसे आएगा, शनि में शनि आया, शनि में बुध आया, शनि में केतु आया, शनि में शुक्र आया, लेकिन जहां पर शनि में दूसरे ग्रहों की प्लैनेट की अंतरदशा आ रही है, तो वो अंतरदशा तो साल और 1.5 साल के बीच में रहेगी, तो वो भी अपना प्रभाव देगी। वो महादशा को एक दिशा और दे देगी, यानी अच्छी दिशा में बुरी अंतरदशा आ गई तो वो उसका बैलेंस करेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा जातक को अनकंफर्टेबल कर देगी। और यही अगर शनि में अच्छी दशा आ गई, जैसे शनि में बुध आ गई तुला लगन वालों के लिए, तो वो दशा उसके लिए बड़ी बहुत ही आगे प्रॉस्पेरिटी लाने वाली होगी। इसी तरह कर्क लगन वालों को अगर हम लें, तो अगर वही शनि दशा आ जाती है और शनि के बीच में शनि है तो वो अच्छा नहीं जाने वाला, केतु है तो वो प्लैनेट यहाँ पे कुंडली के हिसाब से होगा कैसे आएगा, लेकिन अगर शनि में शुक्र आ जाता है तो वो भी अच्छा नहीं जाने वाला, बुध आ जाता है थोड़ा सम आ जाएगा, मंगल आ जाता है तो थोड़ा फिर ठीक आ जाएगा, इस कुंडली के लिए वो ठीक है, गुरु आ जाता है तो अच्छा आ जाएगा। तो इसी तरह हर लगन के लिए अलग अलग महादशा आपका जीवन को बताएगी कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ अच्छा आने वाला है, कहाँ बुरा आने वाला है। और अंतरदशा वहाँ आपको फिर वही राह दिखा रही है कि आपके जीवन में जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसमें कहाँ पर फिर कुछ थोड़ा ठीक या कुछ थोड़ा खराब होने वाला है। ये है दशा, अंतरदशा। और उसके बाद जो पत्यंतर दशा आती है वो और थोड़ा सा समय है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो हम और आगे जाते हैं, पत्यंतर दशा को भी देख लेते हैं, शायद इसमें थोड़ा सा अच्छा प्लेनेट आ रहा है और हमको कुछ अच्छा फल दे जाएगा। तो इसी तरह दशा हमको गाइड करती है कि आप जीवन में आगे कितना अच्छा करने वाले हो या नहीं करने वाले। महादशा जो सालों तक चलती है, पत्यंतर दशा जो थोड़ी छोटी होती है, अंतरदशा और फिर पत्यंतर दशा जो और उससे छोटी होती है, जो जीवन में हमें हमारे उतार चढ़ाव को बताती है। अगली इसी को मैं आगे दशा अंतरदशा को कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि इसमें अभी ये मेरी एक भूमिका बांधी है मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसी को मैं आगे लेके जाऊँगी। इसमें तारा बल भी आता है, तारा बल से भी दशा अंतरदशा को देखा जाता है और बहुत सारे पैरामीटर है जिसको देख सकते हैं। कुंडली में कैसे पता चलेगा कि वो दशा का कैसा फल देने वाली है, तो वो कुंडली प्रॉपर बना के और उसका फलित करके फिर हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप